भगवान की। परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरु एक श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। गुरु का नाम लेकर के गुरु का नाम लेकर के मैं हर एक काम करती हूँ। तहे दिल से मैं गुरुवर को यहाँ पर याद करती हूँ। गुरु का नाम लेकर के मैं हर एक काम करती हूँ। तहे दिल से मैं गुरुवर को हमेशा याद करती हूँ। गुरु के नाम का अतिशय मेरे जीवन में दिखता है। गुरु के नाम का अतिशय मेरे जीवन में दिखता है। मैं जो कुछ हूँ गुरु से हूँ, गुरु का नाम लिखती हूँ। मैं जो कुछ हूँ गुरु से हूँ, उन्हीं का नाम लिखती हूँ। जो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु एक श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की। हाँ, पिता का सम्मान करने के लिए, जिनने हमें छोटे से बड़े तक इस पदवी पे पहुंचा दिया कि हम यहाँ बैठने लायक बन पाए, तो आज हम भी यहाँ अपने माता पिता ऐसे पूज्य गुरुदेव का सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सम्मान में पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक छोटी सी कविता मंगलाचरण के रूप में समर्पित करने जा रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जिम्मेदारियों के तले गुरुवर, मेरी कविता है। जिम्मेदारियों के तले गुरुवर, जिम्मेदारियों के तले एक गुरुवर पूरा जीवन गुजार देते हैं। जिम्मेदारियों के तले एक गुरुवर पूरा जीवन गुजार देते हैं। स्वयं कठिनाइयों को सहकर अपने शिष्यों का जीवन संवार देते हैं। स्वयं कठिनाइयों को सहकर अपने शिष्यों का जीवन संवार देते हैं। अपने शिष्यों का सपना पूरा करने को, अपने शिष्यों का सपना पूरा करने को स्वयं की इच्छाओं को त्याग देते हैं। अपने शिष्यों का सपना पूरा करने के लिए स्वयं की इच्छाओं को त्याग देते हैं। करके कठिन परिश्रम वो नई आंखों को ख्वाब देते हैं। कभी हार नहीं मानते वो, कभी हार नहीं मानते वो, किस्मत से भी लड़ जाते हैं। कभी हार नहीं मानते वो, किस्मत से भी लड़ जाते हैं। अपने शिष्यों के लिए खुशियों का घरौंदा सजाते हैं। अपने शिष्यों के लिए खुशियों का घरौंदा सजाते हैं। अपनों की खुशियों के लिए अपने आंसुओं को पी जाते हैं। अपनों की खुशियों के लिए अपने आंसुओं को पी जाते हैं। देखकर अपने शिष्यों की खुशियाँ जैसे कि जीवन का सारा सुख पा जाते हैं। गुरुवर वो रिश्तों का दरिया है, जिसमें सारा समंदर समा जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए बस यही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, आप ही हमारे लिए माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, भाई हैं, बहन हैं, सखा हैं। बस यही प्रार्थना है कि आप अपना आशीष की कृपा हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखिए। और जिस लक्ष्य को लेके हम आपके चरणों में आए हैं, हम निश्चित उस लक्ष्य को प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। हमारी भारत देश की जो संस्कृति है वह
दो प्रकार की संस्कृति है, एक अध्यात्म जगत तो एक लौकिक जगत। लौकिक में जहां पर माता पिता को भगवान के तुल्य समझा है, अध्यात्म जगत में गुरु का सर्वोच्च स्थान हुआ करता है। दोनों संस्कृतियां हमारी चल रही हैं, लेकिन हो सकता है कि एक संस्कृति में कुछ विकृतियां भी उत्पन्न हो गई हैं। आज अपन देखते हैं, पहले एक शिक्षा का स्तर था। पहले अपन देखते थे, प्रमोद जी ध्यान देंगे, पहले अपन देखते थे कि लोग कम पढ़े लिखे होते थे और उनकी वेशभूषा कैसी रहती थी पता है? धोती कुर्ता, है ना, धोती कुर्ता। इसके पश्चात शिक्षा का स्तर और बढ़ा तो कुर्ता पजामे पे आ गए, समझदार हो गए लोग, कुर्ते पजामे पे आ गए। शिक्षा का स्तर और बढ़ा तो पैंट शर्ट पर आ गए, फिर थ्री पीस पर आ गए, और आगे चल करके शिक्षा का स्तर और बढ़ा तो जीन्स पर आ गए, और शिक्षा का अवसर बढ़ा तो आज फटे पैंट पर आ गई। आज देखिए शिक्षा का स्तर, हमारी शिक्षा तो देखिए, पिताजी को तो डैड बना दिया। क्या बना दिया? पिताजी को डैड बना दिया, और मम्मी को क्या बना दिया? मॉम बना दिया। यानी मम्मी मॉम और पिता डैड। अब बच्चा क्या है तुम्हारे पास? ऐसे में, ऐसी स्थिति में ये हमें कार्यक्रम करना चाहिए ताकि हमारी भारतीय संस्कृति पता चल सके, हमें अपने माता पिता की स्तर पता चल सके कि वास्तव में हमारे माता पिता का क्या हमारे जीवन में महत्व है। एक वो भी बच्चे होते हैं जिनके जीवन में माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। उनसे पूछिए कि माता पिता की कीमत, माता पिता का प्यार क्या होता है। और एक वे लोग हैं जो माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं, और एक वे लोग हैं जो माता पिता की बढ़िया अच्छे से सेवा करते हैं। वास्तव में जो माता पिता के नजदीक रहते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो माता पिता की इज्जत करते हैं, आज सबसे यदि धनाढ्य समझा जाए, सबसे सुखी कहें तो वे ही लोग हुआ करते हैं जो माता पिता की इज्जत किया करते हैं, माता पिता की सेवा किया करते हैं। क्योंकि माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई धन नहीं है। आज भले ही अर्थ युग है, इस अर्थ युग में पैसे को महत्व दिया जाता है। आज अपन देखते हैं कि दो बच्चे और दोनों बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं, अब घर में अकेले माता पिता रह जाते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं, ऐसी ऐसी परेशानियां हैं आज कि पता नहीं कब क्या हो जाए, और वो शायद आपके उसमें भी ना पाए। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए, ऐसे उनमें संस्कार पढ़ना चाहिए, धर्म के संस्कार पढ़ना चाहिए कि वो तुम्हारे पास रह करके तुम्हारी सेवा कर सकें। आज देख रहे हैं इस वैज्ञानिक युग में, इस अर्थ युग में, कि माता पिता जन्म देते हैं, पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं, और बच्चे उनकर को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। क्या इसलिए करते हैं बड़ा, क्या इसलिए पालते पोसते हैं? पूज्य गुरुदेव ने 4 लाइनें लिखी हैं, मैं आपके सामने सुना रहा हूं उन्हें। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। तुम्ही ने थाम ली गिरती हुई दीवार को वरना, तुम्ही ने थाम ली गिरती हुई दीवार को वरना, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है,
सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तो आज वास्तव में पहले माँ से क्या बोला जाता था, माँ बोला जाता, माँ बोलते थे। और जब माँ शब्द एक ऐसा शब्द है कि इसे सुनकर के जो आनंद की अनुभूति होती है वो शायद मम्मी और मॉम बोलने में नहीं होती होगी। पिता से डैड नहीं, पिता से पिताजी, पिताश्री बोला जाता है। वास्तव में जो अनुभूति उन शब्दों में होती है वो डैड बोलने में और मॉम बोलने में शायद नहीं होती होगी। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य है, ये ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान, और हम अपने जीवन में ऐसे कार्य करें कि हमारे माता पिता को कभी भी नीचा नहीं देखना पड़े। ऐसे कार्य करें कि पिता का सर हमेशा हमेशा ऊंचा ही उठता जाए और पिता अपने पुत्रों पर गर्व के साथ कह सकें कि हमारे बेटा है, ये हमारा पुत्र है। देखिए आज अपन देखते हैं कभी कभी पुत्रों से माता पिता की पहचान होती है। आज त्रिशला माता की, सिद्धार्थ की किससे पहचान है डॉक्टर साहब, किससे पहचान है? हम क्या जाने कौन त्रिशला कौन सिद्धार्थ, लेकिन भगवान महावीर ने उन सिद्धार्थ और माता त्रिशला की पहचान करा दी। भगवान आदिनाथ ने नावी राय मरुदेवी की पहचान करा दी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने माता पिता की पहचान करा दी। पूज्य आचार्य गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज ने अपने माता पिता की पहचान करा दी। तो कभी कभी पुत्रों से माता पिता की पहचान होती है, कभी कभी माता पिता से भी पुत्रों की पहचान होती है, और कभी कभी दोनों से दोनों की पहचान होती है। जैसे कि भरत चक्रवर्ती किसके पुत्र थे? आदिनाथ के पुत्र थे। तो आदिनाथ की भी पहचान है और भरत की भी पहचान है। तो कभी कभी दोनों से दोनों की पहचान होती है। हम ऐसे कार्य करें कि हमारे द्वारा माता पिता की पहचान हो। हम ऐसे कार्य कभी न करें जिनसे कि हमारे माता पिता को नीचा देखना पड़े। इसलिए कहते हैं भले ही संत को दुख हो मगर आंखें न नम होती, भले ही संत को दुख हो मगर आंखें न नम होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत न कम होती, करो सोने के 100 टुकड़े मगर कीमत न कम होती। बुजुर्गों की करो इज्जत उन्हें सम्मान दो हरदम, बुजुर्गों की करो इज्जत उन्हें सम्मान दो हरदम, करो ऐसा यहाँ उनकी कभी इज्जत न कम होती, करो उनकी यहाँ ऐसी की इज्जत कम नहीं होती। तो कभी कभी लोग शर्माते हैं, कैसे करें माता पिता का सम्मान, अरे शर्म किस बात की, हम उन महापुरुषों का सम्मान करने जा रहे हैं, हम उन महान व्यक्तियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने इस धरती पर हमें उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है, हमें खड़ा होना सिखाया है। आज हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हो सकता है कि हम सर उठा करके इस जमीन पर नहीं चल सकते। इसलिए उन माता पिताओं ने हमें इज्जत दी है, हमें सम्मान दिया है, हमें नाम दिया है, हमें पहचान दी है, हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, हमें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां लोग हमें सलाम करते हैं। इसलिए आज हम उन माता पिताओं का सम्मान करेंगे। लेकिन हमारे लिए तो सबसे, अब आप लोगों के लिए माता पिता क्योंकि वो आपका लौकिक जगत है, संसार जगत है, हमारा अध्यात्म जगत है। तो अध्यात्म जगत में हमारे माता, हमारे पिता जो कुछ भी होते हैं वो सब गुरु ही होते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विनम्र सागर जी महाराज
जिन्होंने संसार से उठा करके आज यहां तक पहुंचाया है, जिन्होंने मिथ्यात्व से निकाल करके मोक्ष मार्ग पर लगाया है, हमारी आत्मा को जन्म दिया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में आज हम उनका भी अब सम्मान में हम गिफ्ट तो कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कुछ लेते ही नहीं है। हम तो मात्र शास्त्र भेंट कर सकते हैं, पाद प्रक्षालन कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं। और गुरु का उपकार तो ऐसा उपकार है, शास्त्रों में कहा है कि एक अक्षर का ज्ञान देने वाले गुरु का जो उपकार नहीं मानता है, जो उसकी माने ऋण को भूल जाता है, उपकार को भूल जाता है, वह कई जन्मों में कुयोनियों में भटकते भटकते अंत में नरक गति को प्राप्त करता है। इसलिए गुरु के उपकार को कभी भूला नहीं जा सकता। आज हमारे माता पिता भाई बहन जो कुछ भी हैं, परिवारीजन जो कुछ भी हैं, पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, तो सबसे पहले हम पूज्य गुरुदेव का यहाँ पर पाद प्रक्षालन करके और उनकी अनुनय विनय करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, विनय करेंगे। तो सभी संघ के साधुगण पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करेंगे और शास्त्र भेंट करेंगे। आ जाएंगे आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, उषा चौधरी और उनका परिवार हमें किसी भी विकट समस्याओं में जो निर्देशन देना, और उनका एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि जो चंदेरी से उनकी शुरुआत हुई, 18 साल की अवस्था में उन्होंने अध्यक्ष पद चंदेरी छोटा मंदिर का, साथ ही उन्होंने पद्म कीर्ति पैलेस के विद्यालय जो है पद्म कीर्ति विद्यालय, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते, उसके आजीवन अध्यक्ष रहे। जब तक वो छोड़ के भी यहाँ आ गए थे तब भी अध्यक्ष रहे। मंदिर का पूरा निर्माण, 3-3 वेदियां वहां पर, यहाँ पर मानस्तंभ की स्थापना, कई प्रतिष्ठाएं, प्राणपुर की प्रतिष्ठा चंदेरी के पास प्राणपुर है, अकेले अपने बलबूते पर जिन्होंने नन्हे, जब हम लोग चाहते हैं कि अभी तो उस उम्र में हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने अपने अध्यक्ष की उसमें पूरा कार्य किया। उनका जीवन राजनीतिक भी रहा, टाडा के अध्यक्ष रहे और सिंधिया जी के साथ उनके बहुत ही घर घरोबा, और इतनी सारी चीजें उन्होंने रहते हुए एक मंदिर की 1 रुपए की प्रॉपर्टी, चंदेरी की दुकानों की प्रॉपर्टी जो 2-2 रुपए की किराए पर थी, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े गए वो, और वहां से भी लाहौरी साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उनसे लड़के और वो खाली करवाई है और किराया बढ़वाया। समाज के लिए उनका जो समर्पण रहा, हम कितने भी क्लोज हो जाएं, हम भाई हों, अगर 2 रुपए की बात भी हमारी गलत हो जाए तो वहीं पे वो कह देते कि नहीं, मंदिर का अगर 2 रुपए का नुकसान हो रहा तो जेब से दो, मंदिर का नहीं हम करने देंगे। जिनकी भावना ऐसी होती है तो मंदिर का शिखर ऐसे ही ऊंचा जाता है। वरना आजकल लोग कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, ये कार्य होना है, कितना भी पैसा लगे लगने दो, चलता रहेगा। और 1-1 रुपए की बचत करते हुए उन्होंने न्यू से लेके शिखर तक के नंदीश्वर का जो मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया, वह अतुलनीय है, प्रेरणादायक है। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, और माँ बाप और गार्जियंस की प्रेरणा जिसने ली है वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। आज लोग जिनको भूल जाते हैं, पूरा जीवन वो निकाल देते हैं।
माँ बाप उनके लिए क्या नहीं करते हैं, और बच्चे किसी कारणवश, किसी स्वार्थवश या अपने मतलब के बस में होकर के वो बाहर जाते हैं या किसी प्रकार से विद्रोह करके वो अपने अलग रहते हैं। हम सभी का ये सौभाग्य कि हमारे माँ बाप मेरे साथ हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और करना चाहिए। जिन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की वो सारा धर्म उसका मिथ्या है, वो कोई धर्म मर्म नहीं करते हैं। घर के माँ बाप को तो माँ बाप नहीं बोलते, दूसरे के बाप को बाप बोलते हैं। ऐसे को हम बेटे को बाप ही नहीं मानते हैं। तो दूसरे के बाप को बाप बोले, वो अपने माँ बाप को बाप नहीं बोले या उनकी सेवा नहीं करें। तो हमें आज ये मौका मिला है जयनगर में प्रथम बार कि हम अपने माँ बाप को सम्मान दें और हम चेष्टा करें कि हम उनकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएं। ऐसे हमारे गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया कि माँ बाप का हम सम्मान करेंगे, हमारे नाम जो हैं, मैं उनके ऐसे माँ बाप को उनके पुत्रों के द्वारा जो लिखाए गए हैं, सर्वप्रथम परिजनों के द्वारा ऐसे श्री प्रमोद जी चौधरी, उषा चौधरी सर्वप्रथम आए, और जो हमारी ऊपर की चल रखी है क्रम से हम एक एक परिवार को बुलाएंगे, उनके परिवारजन उनका सम्मान करेंगे। 5 मिनट के पश्चात दूसरे 5 सीट पर माँ बाप को हम आमंत्रित करेंगे, तिलक लगाएंगे, पगड़ी पहनाएंगे, माला पहनाएंगे, और ये तो हम लोगों ने यहाँ कमेटी से व्यवस्था की है, और दुपट्टा वो पटका उड़ाएंगे। इसके पश्चात फिर जो जो लोग अपने घर से सामान लाए हैं वो उनको भेंट करें और पैर छुए और आशीर्वाद लें कि हे भगवान, हे आचार्य भगवान की जो साक्षी में रह करके आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मैं आदरणीय सुदर्शन लाल जी को भी आगे बुलाना चाहता हूँ। आदरणीय पंडित जी सुदर्शन लाल जी आगे जाएं। सबसे पहले प्रमोद जी पूज्य गुरुदेव के चरणों में आएंगे, उनके चरण छू करके मैं सभी परिजनों से अनुरोध करूंगा कि मंच पर जाने का क्रम इस तरफ से रखें। हम कुछ चीजें आपको देंगे ताकि आप अपने परिजनों का सम्मान कर सकें। प्रमोद जी पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में आएंगे, उनके चरण छुएंगे, और पूज्य गुरुदेव भी आपकी कुछ गिफ्ट देंगे आज के अवसर पर। मैं जो कि हमारे चंदेरी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय चौधरी अवसर पर एक शब्द, 2 शब्द छोटे से आपके चरणों में बोलना चाहता। आचार्य विश्व सागर जी की महान कृपा से ये नंदीश्वर दीप जिनालय की शुरुआत हुई है। मानस स्तंभ की भी उसकी, हमारी माँ की स्मृति में हमने मानस स्तंभ हमारे मामा जी ने बनवाया। मैं उनको आज याद करता हूँ कि वो नहीं आ पाए, मैं यहीं से उनको चरण स्पर्श करता हूँ अपने मामा जी को। और हमारी माँ प्रतिमाधारी थी महाराज, और चंदेरी से लेके भोपाल तक राजनीति हो चाहे कुछ हो, यहाँ 39 मकान दुकान गुलाब बाई कन्या विद्यालय के 1 रुपया खर्च करके भी नहीं, फ्री में खाली कराए। जेसीबी चलवा दी, 18 साल की उम्र से सेवा की, समाज की, धर्म की, उसकी बस। और हमारे ऊपर ऐसा आशीर्वाद मुनि महाराजों का बना रहे। आप इस भोपाल में पधारे, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है, हम आपका समय नहीं देना चाहते। आपने इन हजारों लाखों लोगों का भला कर दिया, भक्तंबर पूजन हर तरीके से, और हमारा तो भला हो गया अपने आप पधारे हैं, सबका भला हो गया, उसमें हमारा भला है। मैं आपके चरणों में नमोस्तु करता हूँ, मेरी नमोस्तु स्वीकार करो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक एक बेंच पर सभी माता पिता जो माँ है, इन्होंने हमें पूरा जीवन दिया है, ऐसे हम अपने माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, बड़ी गौरव की बात है। एक एक दे जाओ सब तिलक लगाने को। चक्र जी हाँ, सुधीर भाई हैं क्या? हैं गुरुजी हैं। मैं बोलने लगते हैं ना बीच में। ऊपर वाले हमारे विनय भाई साहब के, जो प्रमोद भाई साहब की हमारी
दोनों बेटियां नम्रता और विशाखा और बहू आशी, ये सभी लोग पहुंचे, अपने अपने परिजन का सम्मान करें। लगाओ लगाओ। हे मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हो माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हो ये हमारे माता पिता का सम्मान हो रहा है साल में। मैं जब से बने तुमकी शीतल छाया, कभी से गंदों पे बिठाया, मेरे सिर पर आया, ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, ओ माता पिता। भी इस उम्र में इस मंदिर के प्रति हमेशा रहा है और रहता है, और बढ़िया सुंदर वाक्य लिख करके हम सभी को प्रेरित करते हैं। और जब से हम लाल घाटी में आए, उन्हें माँ का जैसा प्यार उन्होंने हमेशा दिया। और मैं तो बताऊं, जब हमारे बीच श्री बाबूलाल जी गेहूं वाले थे, तो वो तो यही कहते थे मेरे एक नहीं 3 बेटे हैं। माँ की समान कुसुम जैन, उनके राजीव भैया, आज ये सम्मान जो माता पिता का हुआ, ये सम्मान कुछ भी नहीं है। ये सम्मान की तुलना अकेले बच्चों के लिए अपनी निछावर कर देता है, और हमें उसके याद रखना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है। हमें भूल जाते हैं, और ऐसे त्योहार मनाने से चल पाओ, इस लायक तुमने किया गे, कहीं घात नहीं किया गे, कहीं घात नहीं पहनाओ, मुझे तुमने इतना दिया तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से न सिखाया, ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। तो देखिए, अगर इसमें आप अवस्थित हो रहे हैं तो हम तीन लोगों को बुलाएंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम सम्मान करें, लेकिन सम्मान जैसा हो, भड़बड़ ना हो। राजीव, 2 मंच ऊपर की रीढ़ हैं, और हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें कैसे आगे कार्य करना है। वो अपने कार्य करते हैं, एक एक बात, एक एक पग, एक एक पल उनका हमारे जीवन में चरितार्थ होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का एक पहलू होता है का जो बह रहा है। ऐसे हमें अपने माँ बाप की हर बात, हर मैं पंडित सुदर्शन लाल जी, मनोरमा जी जैन, श्री सुंदर लाल जी, सुखवती जैन, श्री निर्मल जैन, सरोज जैन, हमारे मुनीम साहब जो हमेशा हर चीज में वक्त की साख पर बैठे हैं परिंदों की तरह, वक्त की साख पर बैठे हैं परिंदों की तरह। वक्त की साख पर बैठे हैं परिंदों की तरह, एक दिन उड़ जाएंगे तस्वीर से रंगों की तरह। और उनका दिल कितना हृदय और पवित्र है, उनकी करुणा
जब आंटी थी तो वो तो इतनी विनम्रता थी कि वो हमेशा हमें ऐसे चाहती थी कि मैं कुछ उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। अब हमारे मुल्तान चंद जी काका 1 मिनट बोलना चाहिए। नाथ भगवान की जय। 108 श्री विनोद सागर जी महाराज की। मैं माता पिता के अभिनंदन पर चाय लाने आपको सुना रहा हूँ। पुत्र पिता से कहता है, पुत्र पिता के लिए प्रति अपनी भावना रखता है। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने बड़ा, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब पिता पुत्र को समझाता है, पिता पुत्र को समझाता है। इन संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। इस संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। दौलत के अंदर भरे हैं, कोई सुखी नजर नहीं आता। दौलत के भंडार भरे हैं, तन धन और सुरक्षा नारी, पुत्र आज्ञाकारी। फिर भी दुख यारे जग में, ये तन की ये सुख नहीं नजर आता। ये मिलते नहीं दोबारा रे, मीठी मीठी तालियां। ये मिलते नहीं दोबारा रे, सेवा ये मिलते नहीं दोबारा रे। धर्मार्थ पिता की सेवा। तू जिसकी आंखों का तारा, उसको आंख न दिखलाना। तू जिसकी आंखों का तारा, उसको आंख न सेवा मिलती नहीं दोबारा रे। बहुत धन्यवाद माता पिता का। मैं नए नाम लूं उससे पहले एक्साइज हमेशा धर्म में इतनी व्यस्तता के बावजूद भी रोज नित्य पूजन पाठ करना और बढ़ोतरी मिलनसार ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे वो अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं। सभी माता पिता आचार्य भगवान को नमोस्तु मंच पर और उनके पुत्र उनका सम्मान करेंगे। और विजय जैन, ज्योत्सना जैन जो हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब अपने मामा जी का स्वागत। पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। जिनने काजल लगाया, जिनने आंख में काजल लगाया, जे मात पिता की सेवा। हमारे विनोद जैन मामा जी के बारे में 2 शब्द बोलूं। मंदिर में हम तो आके सीधे भगवान के ऊपर कलशा ढार दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर ईमानदारी से देखा जाए, सुबह सबसे पहले आके राय एवं मूल नायक पर भी नियम से बगैर किसी नागे के हम ऐसे मामा जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। बन से अपना आशीर्वाद देते हुए डैश के पास भीड़ ना लगाएं, कृपया पीछे को हो जाएं। डैश पूनम जैन, विनोद जैन, आम्रपाली,
श्रीमती सुखवती जैन जो गांधीनगर के परिवार की अम्मा बाहर गई। हमारे भी शरद सेठी जी हैं। आज इस अच्छे खुशनुमा माहौल को देखकर वाकई दिल बाग बाग है, क्योंकि इसमें 3 पीढ़ियां सम्मान के लिए आई है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपनी पीढ़ी को, और दूसरा हाथ कान पर हो, सर पर इसलिए हो कि आप उसकी छत्र छाया बनकर हमेशा उसके सुख दुख में साथ रहें, और कान पर हाथ इसलिए हो कि अगर कोई वो गलती करे तो आप उसे मरोड़ भी सकते हैं। ये शिक्षा जरूर ध्यान रखें। श्री विजय जैन चंदेरी, श्री मनोरिया जी, श्री निर्मल जी जैन सीए साहब, सरोज जैन हमारी चाची जी, निर्मल चाचा। माता और पिता लेकर पालती और पिता का जीवन पर एहसान गए। माता और पिता ममता पिलाती दूध में माता, थाम कर उंगली पिता चलना सिंगनाता। पिलाती दूध में माता, थाम कर उंगली पिता चलना सिंगनाता। इनके चरणों में जन्नत की खान गए, इनके चरणों में जन्नत की खान गए। इनसे होती ईश्वर की पहचान गए। पत्नी, पूर्व धर्म पत्नी, पूर्व जीवन की, और हमारे दो जीवन होगा उनके वैसे, और हमारे जीतू और हमारी माँ के समान श्रीमती आशा जैन, आकाश जैन, अभिषेक जैन की माँ। को खिलाते हैं इनसे बढ़कर कोई ना दयावान है। ईश्वर की पहचान है माता पिता। अरे मैं अब आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जिनेश्वर दास जी जैन, सुधा जैन, और हमारी प्रिंसिपल मैडम सुषमा जैन और अनिल जैन। श्री आप आमंत्रित हैं। आदरणीय दोनों हमारे मंच पर पहुंचे और उनके पुत्र वधू हमारे आदरणीय मुन्ना लाल जी सर और संध्या चाची, मुन्ना लाल जी सर और संध्या चाची मंच पर आए और उनके परिजन भी आए जो उनका सम्मान करें। मुन्ना लाल जी सर और संध्या जैन। मैं हमारे बीच दक्षिणी परमेश्वर में ठीक 6 बजे हम लोग यहाँ पर अभिषेक शांति धारा 7 बजे तक और 7 बजे से 8:30 बजे तक यहाँ पर सामूहिक पूजन होगी। 8:30 बजे से आचार्य भगवान को आहारचर्या होगी। दोपहर में 3 बजे सूत्र जी का वाचन होगा। शाम को 7 बजे आरती, 8 बजे प्रवचन और 8:30 बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम। और ये चातुर्मास के अद्भुत क्षण मधुर वाणी से रोज पूजन कराएंगे। ऐसी हम लोग बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। माँ
संवेदना है, भावना है, एहसास है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों की जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया का हवन है। माँ जिंदगी में मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम। जिन लोगों का सम्मान हो गया है वो माता पिता या पुत्र, उनके परिवारजन, कोई अभी नहीं जाएगा। सभी का सम्मान, सभी माँ बाप उनके साथ बैठ करके एक बड़ी फोटो जो हम यादगार के रूप में नंदीश्वर दीप जना किया और उन्हें अपने माता पिता जैसा स्थान दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इस कार्यक्रम के व्यवस्थापकों के लिए। बचाती है वो दया इनकी तो मंजिल पास आती है। भगवान गए इनसे होती ईश्वर की पहचान गए। दीदी कुछ कहो ना। नहीं समझा है कोई फर्क बेटे और बेटी में, नहीं समझा है कोई फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बड़े नाजों से पाला है, मेरे माँ बाप ने मुझको बड़े। तो व्यक्ति, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिनके पिता, गुरुदेव ने हमें कितना साहस दिया है कि आज हजार हो या लाख बोलते समय ये नहीं लगता कि क्या बोलना है। उधर से तो कहते हैं कि पिता जीवन है, अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ खट्टा तो कभी कुछ खारा है। पिता पालक बच्चों को सबसे ज्यादा इंतजार है। एक बार सभी माता पिता के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, ये वो लोग हुआ करते हैं जो हमें सृष्टि को सृष्टि कहना सिखाते हैं, जिनका सम्मान यहाँ पर चल रहा है। मैं जयश्री जैन पुत्र धीरज भाऊ निकिता जैन वाजाएं, गौरव भैया, श्रीमती क्षमा जैन और हमारे अपना स्थान ग्रहण करें, थोड़ा शीघ्रता करें। श्री महेंद्र कुमार जी जैन, मनीष जैन, स्कूटर परिवार, सभी लोग आ जाएं। महेंद्र जी स्कूटर, मनीष भैया, जिनका योगदान हमेशा इस मंदिर के लिए समर्पित रहता है, जिन्होंने अभी चातुर्मास कलश में एक कलश लेकर के इस चातुर्मास को सफल बनाने में बहुत पूर्ण योगदान दिया है। और इनकी भावना भी इस बार कह रहे थे चातुर्मास हमें सिद्ध चक्र महामंडल विधान हमारे परिवार को करना है, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन हमारा स्कूटर वाला परिवार करेगा।
ऐसा रह गया हो तो वो आए और अपने माँ बाप का सम्मान करें। मेरी लिस्ट से लगभग पूर्ण हो गए हैं। किसी का नाम भी छूटा हो या जो पहले बोल दिया हो लेकिन वो नहीं आए, वो लोग आ जाएं। श्रीमती शारदा जैन, जीतू सिलवानी अपनी मां को लेकर के आए। हर बात को पूजा भगवान को लाख मनाया गे। धरती पर दे पत्थर बने अपने ही पेट को काटा गए और तेरी काया सजाई गए। अपना हर कौर किना को बिना इन अमृत देने वालों के जीवन में जगर मत खोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। पुजारी जिनकी सेवाएं हमेशा रही इस मंदिर में, और मैं तो जब से भोपाल में आया हूं तब से उन्हीं को देख रहा हूं। एक वही व्यक्ति हैं जो जब से अब तक हैं। ऐसी उनकी माँ तो सुबह उठ करके हमेशा सबसे पहले, आज हमारा कार्यक्रम आज हमारे आदरणीय श्री निर्मल जी जैन, सरोज जैन सीए परिवार और सुमन चंद जी जैन मीनाल परिवार, उनके समधी साहब दोनों का साथ में सभी लोगों को जाना है। आज का जो माता पिता का कार्यक्रम अपनी ओर से, अपनी कमेटी की ओर से चरण वंदन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जैसा आशीर्वाद अपने इस कार्यक्रम में पधार करके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सभी माता पिता, बच्चे लोग या उनके बच्चे समान हैं जो वो आगे बढ़ते रहें और उसकी अपना आशीर्वाद हम सभी को देते रहे। जो लोग, मैं पुनः एक बार इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के पहले मैं चौधरी आए, क्योंकि हमने अकेला उनके साथ अभी फोटो नहीं ले पाए। उनको जब हम सम्मान कर रहे थे तो मैं भी बहुत भावुक हो गया था, क्योंकि उनका जो त्याग है और जो उनका वात्सल्य है, हमें 20 वर्षों से निरंतर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। और भोपाल के हमारे वो ही एक बार पुनः वो मंच पर आए और हम उनका सम्मान करें। मैं कार्यक्रम में पधारे और हमारे डॉक्टर, हमारे यहाँ की टीम काम करती है और अपन सब लोग एक परिवार की तरह जैन नगर में पूरे 550 घर एक परिवार की तरह रहते हैं और यहाँ का प्रत्येक कार्यक्रम अच्छा होता है। मैं जो तन मन धन से काम करते हैं उन्हें सबको, डॉक्टर साहब वगैरह, विवेक को, राजीव भाई को, सबको साधुवाद देते हैं कि सब लोग आए, सब माता पिता आए, सब अपनी माता पिता की सेवा करते रहें और हमारे सारे जैन नगर के लोग, भोपाल जैन समाज के लोग बड़े सुखी रहें, खुशी रहें। मेरी यही भावना है। अपने माता पिता की सेवा करना ही देव शास्त्र गुरु से बड़ी पूजा है। जय जिनेन्द्र। आज के हमारी जो आरती हमारे आदरणीय
श्री निर्मल जी जैन, सरोज जैन। और सिलवाने वाले भैया मंत्र बोलना है आपको, जल्दी इधर ही आ जाओ। श्री निर्मल कुमार जी जैन शीघ्रता से पहुंचे। कौन से महाराज? नहीं बेटे चले गए। नम जय तो शासनम, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव खंजराट आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव खंजराट नेमिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज उच्चारणाचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। भक्तामर महामंडल